राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि आज नवीन सर का हम सेकंड प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं दोस्त, और उसका सुपर फास्ट रिवीजन हम करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे कहाँ मिलेगी दोस्त? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है दोस्त। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लेना, या फिर चैनल पे मिल जाएगा दोस्त। चैनल का जो बायो होती है चैनल की, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन सा रिवीजन करते हैं, ठीक है दोस्त। छऊ का जो मयूरभंज प्रकार है किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से दोस्त, ठीक है। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला? किस वर्ष में मिला? 2023 में मिला दोस्त। भारत के अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 मॉस्को में, ठीक है दोस्त। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया दोस्त? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ का रण, जो कहाँ का है? गुजरात का दोस्त, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब देखो, मतलब इतनी अच्छी हैंड राइटिंग मेरी है नहीं, तो जैसी भी है आराम आराम से लिखा, ज़्यादा टाइम लगा। कल वाली पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो आज मैंने बड़ी अच्छी तरह से लिखा। को अगर कुछ ना भी समझ में आए तो एक बार पीडीएफ में जाके देख लेना, फिर वहाँ पर आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि वीडियो क्वालिटी होती है उसकी वजह से, ठीक है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथक कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य पारंपरिक विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए, कौन कौन से? वो जयपुर, बनारस और लखनऊ। और जो अभी अभी बना है जो कथक में जुड़ा, वो कौन सा है? रायगढ़ घराना, ठीक है दोस्त। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? भानु जी हैं। और जयपुर घराने में पैरों की हरकत पर गौर किया जाता है, ठीक है दोस्त। और जो बनारस घराना है, बनारस घराने के जो संस्थापक है वो कौन है? जानकी प्रसाद हैं। और इस चेहरे के हाव भाव पर जोर दिया जाता है। और ये जो बनारस घराना है सबसे पुराना घराना है, ठीक है दोस्त, सबसे पुराना, ठीक है। लखनऊ घराना, इसके जो संस्थापक है वो हैं ईश्वरी प्रसाद। और इसमें ठुमरी गायन से ये ठुमरी गायन लखनऊ घराने से संबंधित है। और आध्यात्मिक पहलू किससे संबंधित है? ये दोनों लखनऊ घराने से, ठीक है दोस्त, ये दोनों। आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं इसमें। रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन है? रायगढ़ घराने के संस्थापक है महाराजा चक्र, ठीक है दोस्त। और जो कथक है, कथक जो हमारा मुगल परंपरा पर आधारित है, किस पर आधारित है? मुगल परंपरा पर, ठीक है दोस्त। कथक को पुनर्जीवित किसने किया? लेडी लीला सोखे ने। किसने कथक को पुनर्जीवित किया? लेडी लीला सोखे ने। कथक का अन्य नाम जो है नटवरी और कथाओं का नृत्य, ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। कथक के कलाकार बिरजू महाराज, कथक के जो कलाकार हैं वो हैं बिरजू महाराज, सुरदेव महाराज और प्रेरणा श्रीमाली और रोशनी कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शाश्वती सेन और वंदना सेन, ठीक है दोस्त, शाश्वती सेन और वंदना सेन। आगे की ओर चलते हैं। कथक में प्रयोग वाद्य यंत्र, कौन कौन से प्रयोग होते हैं वाद्य यंत्र? घुंघरू और चक्कर, ठीक है दोस्त। कथक में जो कहानी सुनाने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? पढ़त। क्या आ जाता है मेरे भाई? पठत, ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है? कौन सा है मेरे भाई? डमल है। कौन है मेरे भाई? डमल है। अन्य जो हैं जम्मू और कश्मीर के, वो हैं इकात, मदजाल, कूद, हफीजा, भांड पाथेर और राउफ। और जो हमारा चरकुला नृत्य है ये कहाँ का है? यूपी ब्रज क्षेत्र का, ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। उत्तराखंड के जो है इंपॉर्टेंट है, छोलिया, छुडिया, बोला और कुमायूं, चंचरी, छोपती, घुगटी और गठवाली, ठीक है दोस्त। ये हमारे हैं उत्तराखंड के से। अगर मैं किसी नाम को थोड़ा बहुत गलत पढ़ जाऊँ तो आपको दिख रहा है, वो आप ठीक कर सकते हो, ठीक है दोस्त। क्योंकि एजिटेशन होती है वीडियो बनाने में, जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो उस वजह से गलत हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है मेरे भाई। सेवा काली कहाँ का है मेरे भाई? कथकली का अभ्यास बोलते हैं हम इसे, सेवा काली को। ये हमारा केरल का है। जवरा, मटकी, फूलपति,
चटकोरा ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, एमपी के हैं। लावाणी, कोली, लेजिम, नकटा ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र का एक और है तमाशा नृत्य। ठीक है दोस्त, आगे है जागोई, टांगठा, लाई हरोबा ये कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। लाहो, नोंगक्रेम, वांगला ये कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। गीदा, जूली ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। कालबेलिया, पनिहारी, घूमर ये कहाँ के? राजस्थान के लोक नृत्य हैं। मारूनी, सिंगी धम और ताशी सजदो ये कहाँ के हैं? सिक्किम के। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं हम। छठ पूजा किस भगवान को समर्पित? छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है? सूर्य देव को। तो छठ पूजा में जो माँ होती है वो पार्वती माँ का छठा रूप, पार्वती माँ का छठा रूप होता है। ठीक है दोस्त, और ये जो मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाई जाती है छठ पूजा? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, मतलब छठवें दिन। ठीक है दोस्त, और इस छठ पूजा 4 दिन तक मनाई जाती है। इसमें पहले त्यौहार का नाम क्या होता है? नहाया खाया, फिर है हमारा खरना खाया, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा संध्या अध्याय और उषा अध्याय। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। छठ गीत की गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है, छठ गीत की गायिका कौन है? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का भी अभी निधन हो गया है। ठीक है दोस्त, और इनको जो पद्म श्री मिला था, पीएस मतलब पद्म श्री 1991 में, पद्म पी भी मतलब पद्म विभूषण पद्म भूषण 2018 में, और पद्म श्री मिला था 1991 में। ठीक है दोस्त, बिहार के अन्य त्यौहार हैं सामा चकेवा, पक्षी परवा के लिए होता है ये बिहुला। बिहू तो होता है हमारा असम का, और जो बिहुला है वो हमारा काका है बिहार का। जीतिया, सरहुल आदिवासी नृत्य है, आदिवासियों का नववर्ष है जो सरहुल है, ये आदिवासियों का नववर्ष भी होता है। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट यंत्र वादक है? कौन है वो? उस्ताद इमरान खान। कौन है दोस्त? अरे यार, उस्ताद इमरान खान। ठीक है दोस्त, अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खान संबंधित है सरोद से। अली अकबर खान किससे संबंधित है? ये भी सरोद से। और जो अली अकबर खान है किसके बेटे हैं? अलाउद्दीन खान के बेटे। ठीक है दोस्त, किराना घराने के संस्थापक? आगे की ओर चलते दोस्त। ये इनकी जो अलाउद्दीन खान इनकी बेटी है कि अन्नपूर्णा, और ये क्या है? सुरबहार वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं। अली अकबर खान इनके 2 बेटे, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ अब अच्छी देखिए। अली अकबर खान है, इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है आशीष खान और आलम खान, ये दोनों सरोद से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्त, सरोद सम्राट कौन है हमारा? सरोद सम्राट है अमजद अली खान, इनके 2 बेटे हैं अमान अली खान और अयान अली। 2014 में नोबल कॉन्सर्ट में इन्होंने प्रदर्शन किया था। ठीक है दोस्त, दोनों ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक फुटबॉल मैच की 2 समान अवधि तक चलता है। कितने मिनट की एक अवधि होती है? 45 मिनट की। 2 अवधि होती है, मतलब 45 और 45 की, और 15 मिनट का क्या होता है इसमें? ब्रेक टाइम होता है। ठीक है दोस्त, और एक्सटेंड भी की जा सकती है, कितनी? 30 मिनट एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है ना मेरे भाई। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब खेला गया था दोस्त? 1930 उरुग्वे में, और कौन जीता था? हमारा उरुग्वे ही जीता था। ठीक है दोस्त, फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है मेरे भाई। इंडिया मतलब एशियन गेम में जो फुटबॉल है वो 2 बार जीता है, एक तो 1951 में और एक 1962 में। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। इंडिया ओलंपिक इंडिया में जब ये खेला था 56 में जीता, 56 इंडिया ओलंपिक 4th प्लेस आया था। मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब जिस साल उन्होंने मतलब इंडिया ने बेस्ट खेला था वो कब खेला था? इंडियन ओलंपिक 4th प्लेस आया था जब हमारा, और 1956 में खेला था मेलबर्न ओलंपिक में। ठीक है दोस्त, इंडिया का फुटबॉल संघ कब स्थापित हुआ था? 1937 का। भारत फीफा में शामिल कब हुआ था? 1948 में। ठीक है दोस्त, और जो फुटबॉल के
मैदान की लंबाई होती है मेरे भाई 90 से 120 मीटर, चौड़ाई होती है 45 से 91। गोल पोस्ट की जो लंबाई होती है वो 7.32 मीटर और 8 फीट ऊंचा होता है हाइट, मतलब ठीक है दोस्त। बॉल का वजन होता है मेरे भाई, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, 396 से 453 ग्राम या फिर 400 से 450 आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्त, अप्रोक्सीमेट ऑप्शन मिलेगा आपको। आगे चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में कथन है ये, इनको पढ़ते हैं एक बार। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद आर्टिकल 15(1) में क्या है? राज्य, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है दोस्त, और जो हमारा आर्टिकल 15(2) का सब सेक्शन ए है वो है दुकान हॉस्टल जाने से रोकथाम पर। ठीक है दोस्त, और 15(2) का बी कुआं तालाब में पानी पीने पर। ठीक है दोस्त, रोकथाम पर। ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15 सब सेक्शन 3 महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है दोस्त, और जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है दोस्त। और भाग 3 को हम क्या कहते हैं? भारत संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किस तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। और एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 मूवी, इसके जो एक्टर थे आयुष्मान खुराना, और इसके जो निर्देशक थे मतलब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा। ठीक है दोस्त, किसने बनाई थी? अनुभव सिन्हा ने। आगे चलते हैं दोस्त, कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? कौन सा है वो? सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानतम, आर्टिकल 16। सिर्फ भारतीयों को जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद आर्टिकल 15, 16, 19, 23 और 19, 30 और 29। ठीक है दोस्त, ये 5 है, और इनके अलावा जितने भी हैं वो बाहर देश वालों को भी मिल सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या है मेरे भाई? आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 22 में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 21 में जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 21 है, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है दोस्त, हमारा जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 को हम पढ़ लेंगे एक बार। आर्टिकल 19 का सब सेक्शन ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का बी में है सभा और सम्मेलन शांतिपूर्वक बना सकते हैं, संघ निर्माण कर सकते हैं। सी में है, डी में है आवागमन, मतलब कहीं भी आबाद घूम सकते हैं और कहीं भी हम जाके रह सकते हैं, ई में है। और जो एफ था वो खत्म कर दिया गया दोस्त को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, और जी में है को हम मनचाहा व्यापार कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। और 18 में क्या? उपाधियों का अंत है दोस्त, आपातकाल में ख़त्म नहीं होते। जो हमारा आर्टिकल 20 और 21 है ये आपातकाल के दौरान भी ख़त्म नहीं होते, निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान, और सारे जितने भी हैं वो हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, वास्तविक गुंबज और मेहराब वाली पहली संरचना किस भवन में पाई जाती है? ये हमारा सुल्तान बलबन का मकबरा, मेहरौली, दिल्ली में। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। भारत का पहला मकबरा कौन सा है? भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी मकबरा, महमूद की याद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है दोस्त, भारत का पहला उद्यान मकबरा मतलब बगीचे वाला, ये हुमायूं का मकबरा है। और ये यूनेस्को में जब इसको शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में इसको 1993 में शामिल किया था। और ये बनवाया किसने था? अमीदा बानो बेगम ने। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। बलबन को दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? नसीरुद्दीन महमूद शाह,
जिसका कार्यकाल था 1246 से 1266। यह बलबन का दामाद था। टोपी सिरकर अपना जीवन व्यतीत करता था। सल्तनत काल का औरंगजेब इसे कहा जाता है इसको। और बलबन को नायाब ए मुमालिक की उपाधि बलबन को दी थी। अब आते बलबन की ओर। बलबन का जो कार्यकाल था वो था 1265 से 1287। सेकंड, इसके मरने के बाद जो काल आया वो था उसे बोलते हैं सेकंड इल्बरी वंश। ठीक है दोस्त, इसने क्या किया, लाहौर रक्त की नीति अपनाई, इसके लिए इसने 300 अफगान बुलाए थे। ठीक है दोस्त। सिजदा एवं पैबोस प्रथा इसने चलाई। गैर इस्लामी प्रथा नवरोज त्योहार इसने चलाया था। और 1279 से 85 मंगोल आक्रमण इसी के काल में हुआ था। बंगाल विद्रोह तुगरील खान ने किया था 1289 में। ठीक है दोस्त। इसके जो उपनाम थे वो क्या थे, उलूग खां। और ये उलूग खां किसने दिया था ये नाम इसको, नसीरुद्दीन महमूद ने कहा था। ठीक है दोस्त। और जिले हिलाई इसने उपाधि दान की थी, मतलब जिले हिलाई मतलब ईश्वर की छाया। ये किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का ही गुलाम था। वास्तविक नाम इसका जो क्या था, वास्तविक नाम इसका बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बाहुद्दीन। ठीक है दोस्त, बाहुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। जलालुद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, किस स्थान को बनाया था, किलोर वरी। ठीक है दोस्त, किलोर वरी न्यू दिल्ली में है ये। ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या की थी वो किसने की थी, अलाउद्दीन ए के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी आक्रमण पर किया था। ठीक है दोस्त। और देवगिरी का जो राजा था वो कौन था, रामचंद्र देव, वहां से धन लूट के लाया था और अपने भतीजे चाचा को चक्कू घोंप दिया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन जे के मतलब जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्त, 1290 से 96 तक था ये। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1296 से 1316 तक। ठीक है दोस्त। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, मतलब किस ग्रह का उपग्रह है टाइटन। ट्राइटन है हमारा नेपच्यून, मतलब वरुण का। और इसके बारे में हम थोड़ी सी एडिशनल बात जान लेते हैं। इसका जो वरुण का रंग होता है हल्का नीला रंग होता है। इसकी खोज विलियम हेर्शेल ने की थी और सबसे दूर है ये। ठीक है दोस्त, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, शनि ग्रह का। और टाइटेनिया यूरेनस का। ठीक है दोस्त। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सर्वाधिक उपग्रह हैं हमारे शनि के अब फिलहाल में 146। और उसके बाद में बृहस्पति 92 और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 है। और हमारा पृथ्वी का तो आपको सभी को पता है 1 है चंद्रमा। मंगल के 2 हैं, फेबोस और डिमोस। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ये हमारी स्थिति है। सबसे पहले चंद्रमा के सबसे करीब है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर हमारा आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्त। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सेरेस। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है, कौन सा है मेरे भाई, मुंबई का, मुंबई फोर्ट। ठीक है दोस्त, सबसे बड़ा है ये। ठीक है। सेकंड पर सबसे बड़ा है चेन्नई का। सबसे गहरा कौन सा है, सबसे गहरा इंपॉर्टेंट है, सबसे गहरा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर तमिलनाडु का। ठीक है दोस्त। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, नहावा सोहा मुंबई का। ठीक है दोस्त। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और आपात उत्पादकता मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता का नारा इस्तेमाल किया गया था, कौन सी में किया गया था मेरे भाई, 7वीं में किया गया था। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल था वो कितना था, 1985 से 90। न्याय और समानता के साथ विकास, ये नारा किस में दिया गया था, 9th में दिया गया था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं।
हमारी जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये क्लास देख लोगे। ठीक है दोस्त, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, सेकंड थी मानलोविस मॉडल पर, थर्ड थी गाडगिल योजना पर, फोर्थ थी अशोक रुद्र मॉडल पर, फिफ्थ थी डीपी धर मॉडल पर, सिक्स थी इनपुट आउटपुट मॉडल पर। और जो हमारा 2015 में नीति आयोग कब आया था, 2015 में, और योजना आयोग कब आया था, 1950 में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय में कौन सी योजना अनावृत और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, कौन सी हुई थी, वो थर्ड हुई थी दोस्त। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना थर्ड हुई थी। इसका कार्यकाल था 1961 से 66। और ये क्यों हुई थी, 1962 का इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध, और 1965 का इंडो पाक वॉर। और इंडो पाक वॉर में जो हमारे इंडो पाक वॉर के समय रक्षा मंत्री थे, मतलब इंडो पाक मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, इसमें थे YV चौहान। ठीक है दोस्त, और जो हमारा इंडो चाइना युद्ध हुआ था उसमें रक्षा मंत्री थे हमारे VK कृष्ण मेनन। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। भारत और पाक के 4 युद्ध हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। पहला हुआ था हमारा 1948, सेकंड 65 में, फिर 71 और फिर 99। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आ जाते हैं। मायोपिया को डैश के रूप में जाना जाता है, मायोपिया को। ठीक है दोस्त, मायोपिया को किसके रूप में जाना जाता है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के लिए जाना जाता है। इसको दूर किस लेंस से किया जा सकता है, अवतल मतलब अपसारी लेंस से। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की धुंधली दिखाई देती है। नेत्र इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है दोस्त, और जो मतलब दूरदृष्टि रोग होगा उसमें इसका सारा चीज उल्टी होंगी। दूरदृष्टि रोग दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है दोस्त, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि रोग में क्या होता है, अवतल लेंस का, अभिसारी लेंस का प्रयोग होता है दूर करने के लिए। ठीक है दोस्त, जरा दृष्टि रोग में कौन सा लेंस उपयोग होता है, बाईफोकस लेंस, द्विफोकस ये लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है मेरे भाई, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है दोस्त, नंबर जो वाट होता है वो किसका SI मात्रक होता है, शक्ति का। कंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। जूल किसका होता है, कार्य का। और जो लेंस की जो क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = 1/f। ठीक है दोस्त, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्त, पालक टमाटर में ओक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ओलिव ऑयल जो जैतून के पेड़ में होता है वो कौन सा है, ओलिक। ठीक है दोस्त, बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, घास में पाया जाता है। ग्लूटोमिक अम्ल होता है हमारा गेहूं में। एलिसिन प्याज और लहसुन में। सियालिक आंसुओं में। टैनिक चाय और स्याही में होता है। फॉर्मिक जिसे हम HCOOH भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है मैथनोइक अम्ल। ये किस किस में पाया जाता है, चींटी जो में डंक मारने वाली चीज़ें हैं, और मधुमक्खी एग्जाम्पल के लिए। ठीक है दोस्त, और जो एसिटिक अम्ल होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी, 1965 रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। जीवित कोशिका की खोज 1674 लुई वेनहोक ने की थी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे छोटी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है दोस्त, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुक्राणु, और मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है
अंडाणु। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है मानव में वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, इसकी यूनिट होती है न्यूरॉन्स। ठीक है दोस्त, तो वीडियो आज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे भाई। और इस वीडियो की पीडीएफ होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी वो एक बार फीडबैक जरूर देना, ठीक है मेरे भाई। जो यहाँ तक एंड तक वीडियो को देख रहा है, मैं देखता हूँ कौन ये वीडियो को एंड तक देखता है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।